हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। जब तक सलाम नहीं होगा आप नहीं जाएंगे। इतनी अच्छी तकरीर हजरत अल्लामा की होती है। पहली बार गालिबन इस इलाके में आए हैं, बहुत बड़ा काम किया है। आप ये तकरीर सुन लीजिए एक मरतबा इंशाअल्लाह। हजरत आइए। मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, सांसों में बढ़ रही है सखावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहें, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। इस ताल्लुक से अच्छे कलाम पढ़े गए। अब बिला ताखीर हिंदुस्तान के बहुत अजीम खतीब मुफक्किर कौम मिल्लत खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब की बला चतुर्वेदी तशरीफ ला रहे हैं। बिला ताखीर नारा लगाइए, क्योंकि आप हजरात बैठे हैं इनकी तकरीर सुनने के लिए। मुझे इस बात का एहसास है। अब जल्दी से हाथ उठाएं, मजमा बेदार है, कुछ कहे बगैर हजरत अल्लामा माइक पर हो रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके जलसे का नाम है इमाम आज़म अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इमाम आज़म अबू हनीफा के वालिद का नाम क्या है, मालूम है? नहीं मालूम है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इस कमेटी वालों ने इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से जलसा क्यों कराया, आपको मालूम है? तो यही सब सीखने के लिए हम लोगों को बुलाया जाता है। आप लोग सोइएगा, उठकर जाइएगा, तो मेरे बाप का क्या जाएगा? गढ़वा में नहीं बोलेंगे तो कहीं गड्ढा में जाके बोलेंगे, मगर कहीं जाके बोलेंगे। इसलिए 10 मिनट बैठिए, ज़्यादा मेरे पास भी वक्त नहीं है ना आपके पास वक्त है। और वाकई में तकरीबन 3 बजने वाले हैं। 3 बजे जलसा ख़त्म होता है। आदमी की गलती नहीं है। रात भर बोलिएगा, पाँव उठाओ, हाथ उठाओ, सुभान अल्लाह बोलो, बाप के नाम पर बोलो, माँ के नाम पर बोलो, ससुर के नाम पर बोलो। ठिका लिया आदमी, कितना बोलेगा भाई? माइक पर खतीब बदलता है, शायर बदलता है, आदमी नहीं बदलता है। कितना बोलेगा? गलत बोले बोलिए कि हम आप लोग की सपोर्टिंग में बोल रहे हैं भाई। गलत बोल रहे हैं। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब की आए बदल गए, अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक आए बदल गए, फैजान रजा साहब आए बदल गए, और राहत साहब गुजर गए। मैंने दुनिया से नहीं भाई, मैक से गुजर गए, तो सब चले गए, मगर आप लोग तो वही है ना भाई। कितना बोलेगा? अब मेरी आदत भी नहीं है कि हाथ उठा के बोलो, पाँव उठा के बोलो, बाप के नाम पर बोलो, माँ के नाम पर बोलो, हम खूब रगेड़े दौड़ाए, डंटा मुंह में घुसेड़े, बोलो बोलो। हम नहीं काम करते। आप बोलिएगा सवाब मिलेगा, नहीं बोलिएगा नहीं मिलेगा। साफ सुथरी सी बात है कि नहीं? तो हम 10 मिनट बोले बोले हाँ, जिसको जाना है 3 मिनट इसलिए हम बोले ताकि 3 मिनट जिसको जाना है वो चला जाएगा, और जिसको रहना होगा वो रहेगा। देखिए, जाने वालों को आज तक कोई माइका लाल नहीं रोक पाया है। लेकिन जाना है तो महफिल रसूल से मत जाइए, दुनिया चले जाइए। भाई रसूल की महफिल से जाएगा, उसकी जिंदगी कैसी है? दुनिया चल जाइए, कोई नहीं उठाएगा, ना कोई बोलेगा। ना हम लोग का खानदान का हिंदुस्तान छोड़कर कब्रिस्तान गया, हम लोग आज तक बोलने गए कि अब्बा घर चलिए। आदमी डर से नहीं जा रहा कि कहीं हमको भी वहीं ले जा रहा है। जिनमिन सी बात है। इसलिए 3 मिनट में इसको जाना है, चले जाइए। मैं बहुत अहम और जरूरी बात करूंगा आज तकरीर नहीं करूंगा। तकरीर कभी सुन लीजिएगा, ये अल्लाह का बेपनाह करम है। 50 तकरीरें नेट में डली हुई है, आप सुन सकते हैं। और अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है कि रमजान शरीफ में मैं 2 जलसा लिख कर बैठा हूँ। अच्छा, ये अल्लाह का बेपनाह करम है। शौक नहीं है। और आज मुझे ना सदर साहब ने, ना सेक्रेटरी साहब ने, ना खजांची साहब ने, ना कमेटी वालों ने, ना नकीब हिंदुस्तान हजरत कारी जमाल अख्तर साहब किबला ने, किसी ने दावत नहीं दिया है। मुझे आज अल्लामा आसिफ इकबाल ने हुक्म दिया है। और दावत और हुक्म में फर्क होता है। तो दावत ना कबूल करके हुक्म पर आया हूँ तो कुछ तो ले लीजिए, जिससे जिंदगी में इनकलाब पैदा हो। आप लोग सब अगर हाथ सलामत है तो उठा दीजिए, तड़प कर बोलिए या रसूल अल्लाह। हाथ हिला के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, आप लोग अगल बगल में देखिएगा कि कौन सो रहा है। सुभान अल्लाह बोलिएगा तो उसका कान में सटा के बोलिएगा।
फायदा होगा, एक तो वो जगेगा और आपको डबल सवाब मिलेगा। अपने बगल में झांक लीजिए, जाहिर सी बात है, देखिए 3 बजे रात के बाद आदमी जलसों में जलसा सुनता नहीं है, जलसा खाता है। हाँ भाई, तजर्बा हम लोगों को है ना, जलसा खाता है। और अक्सर वो बेशतर 3 बजे रात के बाद चाचा लोग खास करके जो एक्सपायर डेट में चले जाते हैं, वो सामने बैठेंगे, आंख बंद कर देंगे, मुंह खोल देंगे, आराम से सोएंगे। और जब उनको बोलिएगा चाचा सो रहे हैं, बोला ना सोच रहे हैं, और ज्यादा पूछिएगा तो गर्म हो जाएगा। 3 बजे रात आइएगा, सवाल पे सवाल कीजिएगा, कुछ मालूम है आप क्या हुआ चाचा? बोला 8 बजे रात से जलसा शुरू है, सुन सुन करके कान भर गया है, मुंह फाड़ दिए हैं, डायरेक्ट माल अंदर ले रहे हैं। 3 बजे रात हर आदमी बस की बात नहीं है, तो 10 मिनट हम बोले, अरे बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही मन काना नबिय्युन व आदम बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानिल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अवतार यारलंतम पृथ्वी मध्यम रोसिकारदम बलवन शवानम लमलह्यम पजतवनम तवश्यम महावीरम परारूपम परादीपम शाम मध्य विष्णु स्वरूपम ओम परम दूते नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन लहालम आलम लहादिशम महादम बिन बिन चले सुने बिन गाना कर बिन करम करे बिदनाना हम शक्लों की बिरबाणी रास्ता पढ़ जोगी पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा भाई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, राजा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुद ही गयो सब भूल। कुछ समझ में आया? उर्दू नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग संस्कृत समझिएगा, उसके लिए बहुत तेज दिमाग चाहिए। लेकिन अल्लाह का करम है, आप लोग घबराइए मत, हम अभी जिंदा हैं, मरे नहीं है। और अल्लामा रज़ियुल्लाह अलैहि रहमा के इंतकाल के बाद हिंदुस्तान में कीड़े मकोड़े की तरह चतुर्वेदी निकला है, मगर मैं लिखा पढ़ा आदमी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। लेकिन मौका दीजिए, मार्केट जाइए तो माल देखते हैं तब तो खरीदते हैं भाई। ये सड़ी सब्जी खरीद लेते हैं, सड़ा बैंगन ले लेते हैं, एक्सपायर डेट वाला ठंडा पी लेते हैं भाई, देखने बाद में माल लेते हैं भाई। तो कम से कम 10 मिनट मौका दीजिए ना भाई, माल अच्छा होगा तो रहिएगा, नहीं होगा घर चल जाइएगा। आप उधर जाइएगा, हम उधर जाएंगे, अरे वो गहमन साहब नहीं कीड़ा है, ऐसा देख रहा उसको तू। हादसों को देखकर हैरान क्यों हुए, इतना ही डर था तो मुसलमान क्यों हुए? कीड़ा देख के वो ऐसे चमक रहा है, मुझे लगता है गहमन साहब निकला हुआ। अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है, तमहीदी गुफ्तगू का बिल्कुल मेरे पास वक्त नहीं है। दरूद शरीफ झूम कर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम आजम अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस आपने कराया है। इमाम आजम अबू हनीफा ने क्या किया है? बिल उमूम पूरी दुनिया में और बिल खुसूस एशिया के अंदर इसी इमाम आजम अबू हनीफे के मसलक पे लोग अमल करते हैं और चलते हैं। आज इमाम आजम का नारा क्यों लगाया जाता है? आज इमाम आजम के मसलक का बयान क्यों किया जाता है? आज इमाम आजम अबू हनीफा के नाम पर जलसा क्यों कराया जाता है? अरे ये इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक को उजागर किया था मेरे अहमद रजा खान ने बरेली की जमीन पर, जिसका नारा आज अहले सुन्नत लगा रहा है, मसलक आला हजरत का नारा लगा रहा है। आप गौस का दामन नहीं छोड़ने का नारा लगाते हो, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ने का नारा लगाते हो, मखदूम शिमला का दामन नहीं छोड़ेंगे नारा लगाते हो, मखदूम बिहारी का दामन नहीं छोड़ेंगे नारा लगाते हो, मंजूर मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे नारा लगाते। क्यों ये नारा लगाते हो? उसकी वजह क्या है? आपने आज तक गौर किया है? यही इमाम आजम अबू हनीफा है जिनके मसलक पर हमारे तुम्हारे गौसे आजम चलते रहे। यही इमाम आजम अबू हनीफा है जिनके मसलक पर अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी चलते रहे। यही हजरत इमाम आजम अबू हनीफा है जिनके मसलक पर दौलत को अपने जूती से ठोकर मारकर मखदूमे कछोछा ने अपनी जिंदगी में हमको और तुमको अशरफियत का रंग में रंग दिया है। इसी किसी का और कमाल नहीं था, इसी इमाम आजम अबू हनीफा का कमाल था। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही
इलाही ने जो महबूबियत का हमारे रात के ऊपर चादर डाली है, ये किसी और का कमाल नहीं था, इसी इमाम आजम अबू हनीफा का कमाल था। और इमाम आजम अबू हनीफा मेरे मुताले के मुताबिक और मेरे इल्म के मुताबिक पूरी दुनिया में वाहिद बुजुर्ग है कि इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वजू बनाया करते थे तो वजू के पानी के कतरे से सगीरा गुनाह टपक जाया करता था। और हमारे तुम्हारे इमाम देख लिया करते थे, बच्चे गेंद खेल रहे हैं, एक बच्चे ने फुटबॉल मार दिया है, इमाम आजम के सामने गेंद चली गई है, सब बच्चा डर रहा है, इमाम के पास हम नहीं जाएंगे, इमाम के पास हम नहीं जाएंगे, इमाम के पास हम नहीं जाएंगे। दूसरा बच्चा आया भीड़ से निकल कर हम जाएंगे, गेंद लाएंगे, क्या गुनाह कर दिया है। वो लड़का जाता है, इमाम आजम बैठे हैं, गेंद उठाता है, इमाम आजम मुस्कुराने लगते हैं, फरमाते हैं ए लोगों मालूम है जितने बच्चे हैं वो कोई बच्चा नहीं आया, ये बच्चा इसलिए मेरे नजदीक आया, मेरे पास गेंद लेने आया, इसलिए इसके बाप के नस्ल की पता नहीं है, ये बच्चा हरामी है। वो इमाम आजम का इल्म था, वो इमाम आजम का मसलक है। इमाम आजम किसी आम आदमी का नाम नहीं है, इमाम आजम अबू हनीफा किसी आम जात का नाम है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला उनका नाम है, किनका नाम है सुनो, जिन्हें हजरते मखदूम बिहारी अलैहि रहमत और रिजवान ने बिहार की सरजमीन पर बहार लाई है, जिन्होंने 1800 किताबें तहरीर फरमाई है। और 1800 किताबों के अंदर एक किताब हजरते मखदूम बिहारी ने लिखी थी फारसी जबान में, जिस किताब का नाम है मुखुलमानी। मुखुलमानी के अंदर तहरीर फरमाया है जो मेरे सरकार ने आज से 1500 साल पहले फरमाया था कि हमारी उम्मत में, हमारे कलमा पढ़ने वालों में 73 फिरके होंगे, एक फिरका जन्नती होगा और 72 फिरके के लोग जहन्नम में जाएंगे। आज हर फिरका के लोग कहते हैं वहाबी है हम जन्नती हैं, देवबंदी है हम जन्नती हैं, राफजी है हम जन्नती हैं, सुन्नी है हम जन्नती हैं, जितने फिरके के लोग हैं सब लोग कहते हैं हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं। सरकार की हदीस बोल रही है 73 फिरका होगा, एक फिरका जन्नती होगा, 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे। आज अलाउद्दीन अहमद कादरी आप खुद कुर्सी खिताबत से उस वक्त उठेगा जब ये साबित करेगा कि 73 फिरका में कौन फिरका जन्नती होगा और कौन फिरका सही है जो नबी के फरमान के मुताबिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसके लिए देखिए जो हमको जानता है और जो हमको पहचानता है, जो मेरी तकरीर सुना है उनको मालूम है, अगर मैं चाह लूं ना तो 3 मिनट में आपको चौथा आसमान ले जाएंगे हम, 3 मिनट में, 3.5 मिनट नहीं लगेगा हमको। मगर मैं पहली बार आया हूं, मैं तकरीर करना चाहता हूं, तकरार करना नहीं चाहता हूं। चौथे आसमान पे ले जाएंगे, छोड़ देंगे, वहां से गिरिएगा, क्या हाल होगा? मुझे क्या हाल होगा? सीखिए कुछ आप। इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मसलक पे चल के मखदूम बिहारी ने क्या पैगाम दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं कि सच फिरका वो होगा, हक फिरका वो होगा जो मेरे फरमान पे अमल करेगा और मेरे बाद मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा। आज मैं ये बयान करूंगा कि वो कौन फिरका 73 फिरकों के अंदर है जो नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा है और सहाबा के नक्शे कदम पे चल रहा है। इकराम भाई चले गए, अरे इकराम भाई चले गए, आवाज बढ़ा बेटा, तुम ऑपरेटर है, तुम जियो मोबाइल चला रहा है, नाम बहुत सुना, आवाज दो। तुम लोग डरता क्या आवाज बढ़ाने में? हम लोग का सीना फटियन रहा है, तुम्हारी मशीनियां धंस रही है। हाथ उठाइए आप लोग, तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह, लहक के बोलिए या रसूल अल्लाह, अरे मस्ती में बोलिए या रसूल अल्लाह, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोलिए या रसूल अल्लाह। इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मसलक पर मखदूम बिहारी ने एक किताब लिखी है, उस किताब से मैं साबित करना चाहता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई माई का लाल अगर गलत साबित कर दिया तो इसी गढ़वाह के चौराहे पे आकर अलाउद्दीन अहमद कादरी सजा कबूल करने को तैयार है। मखदूम बिहारी अपनी किताब मुखुलमानी में लिखते हैं, मेरे पास वक्त बड़ा कम है, वो
हवाला मखदूम बिहारी ने अपनी किताब में जो नकल फरमाई है, वो किताब का नाम है तफसीर ज़ाहिदी। तफसीर ज़ाहिदी कितनी मोतबर किताब है ये हमारे उलमा जानते हैं, ये मुहद्दिसीन जानते हैं, ये मुर्रिखीन जानते हैं। उसके हवाले से मैं बात करता, लेकिन बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी और आप संभाल ना पाओगे। उस कंडीशन में आज आप हो नहीं। सिर्फ मैं जरूरियात की बात करना चाहता हूँ। आज लोग बोलते हैं सुन्नी जलसा, सुन्नी उर्स मनाता है, कहाँ लिखा हुआ है? सुन्नी चादर चढ़ाता है, कहाँ लिखा हुआ है? सुन्नी इसाले सवाब करता, फातिहा करता है, कहाँ लिखा हुआ है? सुन्नी खड़े होकर सलाम पढ़ता है, कहाँ लिखा है? इन्हीं बातों पे आज मैं गुफ्तगू करूंगा और मैं साबित करूंगा कि सुन्नी मुसलमान वही करता है जो अल्लाह ने फरमाया है, जो नबी ने फरमाया है और जो सहाबा ने अमल करके दिखाया। ठीक बात है। तो नारा कब लगाइएगा? मेरे मरने के बाद लगाओ नारा। अरे नारा लगाना बोल रहा हूं। जवाब दो, जवाब दो। इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मसलक के चल पर मखदूम बिहारी फरमाते हैं, मेरे मखदूम बिहारी मुखुलमानी में तहरीर फरमाते हैं कि सरकारे दो जहां ने इरशाद फरमाया कि मेरे मानने वालों, ए मेरे आशिकों, ए मेरे सहाबियों, सुनो सुनो, ज़ाहिरी जिंदगी से जब मैं पर्दा कर जाऊंगा ना तो मुझे गुस्ल देना और गुस्ल देने के बाद मुझे कफना देना और कफनाने के बाद हजरत आयशा के हुजरे में रख देना और रखने के बाद उखरुजू इलैया, सब तुम लोग बाहर हो जाना। हमारा 4 यार आएगा, जिब्रील आएगा, मिकाईल आएगा, इसराफिल आएगा, मलकुल मौत आएगा। सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो सलाम पढ़ेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आज के बाद जो कोई बोले कि कहाँ लिखा सलाम पढ़ना, उसे पूछना कि 4 फरिश्ते आए, जिब्रील आए, मिकाईल आए, इसराफिल आए, मलकुल मौत आए और नबी ने फरमाया कि सल्लू अलैया, सलातो सलाम पढ़ेंगे। तो कौन पढ़ा था? और वो जब चले गए तो हुजूम दर हुजूम, जौक दर जौक भीड़ बनाकर लोग आते गए, नबी की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ते गए। और पढ़ने वालों में नाम सुनोगे, अबू बकर सिद्दीक है, फारूक आज़म है, उस्मान गनी है, मौला अली है, तलहा जुबैर है और वो सहाबी है। अरे तारीख बता रही है कि दुनिया का पहला मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक है। अगर तेरे माँ ने दूध पिलाया है तो फतवा लगाना है तो अबू बकर सिद्दीक पे लगाओ, सुन्नी मुसलमान पे मत लगाओ। सहाबा पढ़ रहे हैं सलाम। और आपको मालूम है नबी का जनाजा पाक 3 दिनों तक मक्के में, मदीने में रखा गया। कै दिनों तक? आप लोग को मालूम था? अरे मालूम था? हाँ या नहीं? फट से बोलो। मालूम था? तो बुलाओगे तब ना मालूम होगा। कहाँ मालूम होगा? 3 दिनों तक सरकार के जनाजे पाक रखा गया था। क्यों मालूम है? लफड़ा हो गया था, झगड़ा हो गया था, रगड़ा हो गया था। सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि खाली सूरताल से पैसा मिलता है? हाँ, माल अच्छा हो, माल मिलेगा भाई। क्या समझ में आ रहा है जमाल साहब को? देखिए, हम सोच भी नहीं सक रहे थे। 100 रुपया दे रहे, मालूम है उनको क्वालिटी मेरी। ऐसा थोड़ा है कि शायर का बाल बच्चा खाता है और शायर मुकर्रिर और नकीब का बाल बच्चा क्या हवा पीता है? आप लोग भी आ सकते हैं, कोई फतवा नहीं है। क्या सदर साहब आइए, आइए, आप खाली बैठा है फालतू वाला, आइए। अल्लाह ताला बरकत दे। हाँ, वो जरूरी है, खाली मुबारक है भाई। वाह सुभान अल्लाह। ऐसा मसला दे रहे हैं कि अगर ये तलवार बचा के रखिएगा ना और मसला के आला हजरत का कि मोहर लगाइएगा और इमाम आजम अबू हनीफा का नाम लेकर बदअकीदे के कान के जड़ में मार दीजिएगा ना तो जड़ से बीमारी खत्म हो जाएगी। जो मैं हथियार दे रहा हूँ, मैं जो हथियार दे रहा हूँ उसे नोट करो। बहुत आपने तकरीरें सुनी होगी अलाउद्दीन अहमद कादरी की भी गुफ्तगू सुन के तुम जाओ। 3 दिनों तक सरकार के जनाजे पाक को रखा गया था। झगड़ा हो गया था, लफड़ा हो गया था, रगड़ा हो गया था। मक्के वालों का कहना था हम नबी को मक्का ले जाएंगे, इसलिए नबी मक्के में पैदा हुए। फिलिस्तीन वालों का कहना था ना, नबी को फिलिस्तीन ले जाएंगे इसलिए पैदा हुए मक्के में। मगर नबी ने पहला सजदा बैतुल मुकद्दस की जानिब किया, इसलिए नबी को हम बैतुल मुकद्दस फिलिस्तीन ले जाएंगे। और मदीने वालों का कहना था ना, जब नबी आ गए तो हम लोग जाने नहीं देंगे।
ये झगड़ा था भाई 3 दिन नबी की सरकार के लाशे मुबारक का तारीख पढ़ो ना। लेकिन एक पतले दुबले सहाबी आए और अर्ज करने लगे फिदा का आप भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके चरणों पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। ए मेरे दोस्तों, ए मेरे सहाबियों, ए मेरे लोगों, सुनो सुनो ना, डबल कर दे, अभी रीडबल करेंगे, बैठिए ना। ए मेरे दोस्तों, मैंने नबी से सुना है जब हिजरत करके नबी मक्के से मदीने को आ रहे थे तो मदीने की बच्चियां बोल रही थी नबी मेरे घर, बड़े बोल रहे थे नबी मेरे घर, बच्चे बोल रहे थे नबी मेरे घर, अमीर बोल रहे थे नबी मेरे घर, गरीब बोल रहे थे नबी मेरे घर, मर्द बोल रहे थे नबी मेरे घर, औरतें बोल रही थी नबी मेरे घर। नबी ने कहा नहीं, मेरी उठनी जिसके घर मैं जाऊंगा उसी के घर। अच्छा पढ़ो ना तारीख, उठा बुखारी शरीफ, नबी की हदीस पाक मौजूद है। वो उठनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर बैठी थी। अब यहाँ से मैं फैलाऊंगा तो बड़ा वक्त लगेगा, सिर्फ हथियार सुनो। 3 दिन जब गुजर गया, सरकार के लाशे मुबारक को दफन कर दिया गया, तो अब हजरत उमर फारूक आजम मयान से तलवार निकाले और घुमाने लगे और कहने लगे जो कहेगा मेरा नबी मर गया हम काट डालेंगे, जो कहेगा मेरा नबी मर के मिट्टी में मिल गया हम मार डालेंगे, जो कहेगा मेरा नबी चला गया हम खत्म कर देंगे। अबू बकर सिद्दीक फरमाते ना भाई ना, कौन कहता है मेरा नबी मर गया? अरे मेरा नबी ऐसा कलेमा दे के गया जो कलेमा बता रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कलमा बता रहा है मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। वाह 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 वाह, है क्या कहने, जिंदाबाद। ठीक है, अरे ठीक है कि माल बदले, ठीक है तो नारा लगाओ, अरे नारा लगाओ, उठाओ 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 उठाओ, जवाब दे जवाब दे जवाब दे जवाब दे, आप लोग जवाब दीजिए। बड़ा 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 टाइम कम है, अरे हो गया। नारा इसलिए लगवा रहे हैं, बोल इसलिए, टाइम बड़ा नाजुक है, इस वक्त में तकरीर करना आसान नहीं है, इसलिए हम जो बोले फट से बात मानिए ताकि ज्यादा बात हम बोल लें, अब तक पैगाम पहुंचा दें। टाइम है टाइम है टाइम है हजरत, बोलिए। शरीफ कमेटी है तो क्या मतलब? हम कहाँ बोले बदमाश कमेटी, हम भी शरीफे बोल रहे हैं भाई। 1 घंटा तो हम गुफ्तगू अच्छी करती है, अच्छी गुफ्तगू हो रही, तो हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह, अरे लहक के बोलिए या रसूल अल्लाह, अरे मस्ती में बोलिए या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोलिए या रसूल अल्लाह। वाह, ये जमाल भाई आप भी हमको हल्के में लेते हैं, हम बोले कि घबराइए मत, पहले ही मैं कह दिया हूं, पहले बोल दिए हैं, बहुत बड़ा मुकर्रिर आ रहा है, बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, और अल्लाह करम है हम हर जगह गए हैं, हर जगह, एक जगह नहीं गए, कब्र नहीं जहन्नम में, कब्र में जाने हैं। हाँ बोलेंगे सदर साहब का है टेंशन ले रहा है, हमारा मिजाज बनने दीजिए, बन गया, अब क्या करें? तो हम बात समझ में आ रही है आपको? अरे बात समझ में आ रही, लेकिन कोई दाढ़ी वाला कोई टोपी वाला आएगा, आपको ना कुरान याद है ना आपको हदीस याद है, और आके मौलवी समझाएगा नबी थे, नबी थे, आपके पास जवाब क्या होगा? तो फट से आप जवाब दीजिएगा कि तुम भी मुसलमान थे। अगर वो कहे कि नबी थे तो आप क्या बोलिएगा? तुम भी मुसलमान थे। बोले क्या है? फट से बोलिएगा कि बगैर बाप का बेटा पैदा होगा। अरे होगा तो बोलो ना, आपके इलाके में होता है क्या? तो बोलिए ना फट से, बगैर बाप का बेटा पैदा होगा। अरे जैसे बगैर बाप का बेटा नहीं हो सकता, वैसे ही बगैर नबी की उम्मत नहीं हो सकती। उम्मत है गोया के नबी है, बेटा है गोया के बाप है, आवाज है गोया की माइक है, नारा है गोया के नकीब है। बोलो सही है गलत? बोलो सही है गलत?
तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ना भाई ना, कौन कहता है मेरा नबी मर गया? मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। वाह वाह। हर लोग आते गए, सलातो सलाम पढ़ते गए। अब लोग पूछते हैं उधर वाले किधर वाले? अरे हम नाम नहीं लेते किसी का। उधर वाला उधर, अरे 6 कम 30 मिल जाए तो पकड़ के धर के तो 20। उधर वाला फट से कहेगा सलाम का सबूत है, मगर खड़ा होना कहाँ लिखा है? बहुत चतुर होता है। खड़ा होना का हमसे भी एक दिन पूछ दिया जमाल भाई, कुर्ता पैजामा हम थे, पतला दुबला तो हम ही आपकी तरह। बोला कि कहाँ लिखा है कि खड़ा हो सलाम पढ़िए? हम बोले बेटा फंसा तुम आज। हम बोले कहाँ लिखा है कि आलू चाप खाइए? कुरान में कहाँ लिखा है कि सिंघाड़ा खाइए? नहीं बताइए भाई। कुरान में कहाँ है कि जलेबी खाइए? अबे ये सब जलेबी तो कुरान में मिलेगा बे, ये सब तो सब कड़ाही में मिलेगा। बे सिंघाड़ा आलू चाप जलेबी कड़ाही में बनती भाई कि कुरान में मिलेगा? अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है, अशरफुल मखलूकात बना पैदा किया। सोच तो बहुत अच्छे, सोचो तो मेरे नबी 3 दिन तक जो सलातो सलाम पढ़ते गए, कहां से खड़ा बात आ गई तो क्लियर कर लो ना, ताकि कोई जवाब देना। उलमा किराम बैठे, उठाओ ने बुखारी शरीफ। मेरे सरकार की तबीयत खराब है और जोहर का वक्त है और मुअज्जिन हजरत बेलाल है, मुअज्जिन हजरत बेलाल है और सरकार का हुजरा जो मदीना शरीफ गए होंगे पूछिए। मैं भी अभी रबीउल शरीफ में मदीना शरीफ अपने वालिदैन के साथ होके आया। मैंने अपनी आंखों से देखा जो सरकार का रौजा है और मस्जिद नबवी है, दोनों मिला हुआ है। सरकार अपने हुजरे से सर बाहर निकालते थे तो मस्जिद नबवी में चला जाता था, अंदर करते थे तो हुजरे में आ जाते थे। हजरत बेलाल दरवाजे के सामने खड़े होकर हाथ अदब से बांधकर अर्ज करते हैं अस्सलातु सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सरकार ने अपने सर को बाहर निकाला। हजरत बेलाल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जमात का वक्त हुआ चाहता है, जमात पढ़ा दीजिए। नबी ने फरमाया बेलाल अबू बकर सिद्दीक से कहो जमात पढ़ा देंगे। अगर खड़े होके सलाम पढ़ना गलत होता, बिदअत होता, नाजायज होता, हराम होता तो नबी मना फरमाते बेलाल ये गुनाह वाला काम मत करो, ये बिदअत वाला काम मत करो। नबी के सामने हाथ बांधकर बेलाल ने पढ़ा सलाम और नबी फरमाते हैं कि मेरे फरमान पर और सहाबा के नक्शे कदम पर जो जमात चलेगी वही जमात जन्नत में जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। करते रहो मुस्तफा से प्यार, हो जाएगा हम सबका बेड़ा पार। हाथ उठाओ, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब जब सरकार के जनाजे के दफन करने के बाद 3 दिन हो गया, लेकिन जाने वाला है बाबू। जाएगा बेटा, नहीं इसको जाएगा, जाएगा तो बेटा तुमको बोल रहे, उसको क्या देखो। हम पहले 3 मिनट का टाइम दिए थे, जागा तो जाओ। एक आदमी रहेगा या 1 लाख रहेगा, हम उसी अंदाज में तकरीर करेंगे जो मेरा लेवल है। तुम रहो या जाओ। हम रोज जाने वालों को इधर उधर नहीं भेजते हैं, डायरेक्ट जसीडी भेज देते हैं। जाना जाओ, हमारा बाप का क्या होगा ना तुम्हारा बाप का क्या होगा। रहोगे सवाब मिलेगा, नहीं मिल रहोगे नहीं मिलेगा। तकरीर सुनोगे भाई तो हाथ उठा के बोलो ना या रसूल अल्लाह। सलाम पढ़ने जा रहे थे नबी की बारगाह में, तो एक जमात मदीने से जा रही थी। तो एक बूढ़े ने कहा जा रहे हो मगर वहां जाकर करोगे क्या? तो एक नौजवान ने कहा देखो ना नबी के हुजरे से बाहर कौन आ रहे हैं? मौला अली हैं, साथ में इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, बीबी फातिमा है। ए मदीने वालों चलो ने अली से पूछ लेंगे, जो अली किए होंगे वो हम सब करेंगे। जिंदाबाद। ने पूछा ए अली आपने क्या किया? अली ने फरमाया हमने वही किया जो नबी ने इरशाद फरमाया बहुत कि सलाम पढ़ो और जाओ। तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब दिया। सब जाने लगे, सलाम पढ़ने लगे। अब कौन अली? कौन अली? जिस अली के ताल्लुक से नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और शहर का दरवाजा मौला अली है। एक मौका से हजरत मौला अली ने फरमा दिया कि हम जो नबी से मिलने जाएगा वो 1 बार मिलेगा, हमसे 2 बार मिलेगा। किसी ने नबी से शिकायत कर दी या रसूल अल्लाह आपसे मिलने आएंगे तो 1 बार मिलेंगे, अली से 2 बार मिलेंगे। बोला ना, बोला अली को
नबी ने फरमाया, ए अली आपने ऐसा कहा? बोला या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके चरणों पे कुर्बान जाए। मैंने नहीं कहा, आपने इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और शहर का दरवाजा मौला अली है। अरे जब इल्म का शहर का दरवाजा आपने अली को बना दिया तो एक बार जाने में मिलेगा और एक बार आने में मिलेगा। वाह, अरे हाथ उठा के बोलो ना या रसूल अल्लाह, तड़प के बोलो। हाँ बोलते रहिए, नींद भगाते रहिए और अकीदा संवारते रहिए। आज जब 3 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजरने के बाद हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए मेरे भाई अबू बकर सिद्दीक, अब नबी के बाद खलीफे अव्वल बनेगा कौन, मुबल्लिग बनेगा कौन, इस्लाम को देखेगा कौन? तो हजरत मौला अली हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ना भाई ना, ये बार ये बोझ मुझसे बर्दाश्त ना हो सकेगा। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, ए मेरे भाई ए अबू बकर सिद्दीक, आप मना कर रहे हैं मगर ये लतीफ इशारा मुस्तफा देकर गए हैं। अरे और तड़प के मैं पहले कहा कि चार्ज करते रहो, अभी जो है ना टावर जल्दी काम नहीं करता है, 3 बजने वाला है, इसलिए हम खत्म करेंगे। तो हाथ उठा के फौरन बोल दीजिएगा या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया तेरे महबूब के नाम पे उन सबों को मदीना शरीफ बुला ले, और जो लोग नहीं उठाया है उसको सुबह में ससुराल भेज दे। जाओ, नहीं मानिएगा तो हम दुआ दे देंगे। जाओ, तो हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ना भाई ना। अब जवाब सुनोगे कसम खुदा की, अगर ईमान होगा सीने में ने तो तड़प जाओगे। फारूक आजम अर्ज करते हैं, भाई जब काबे की सफाई हो रही थी, काबे के अंदर नबी थे और नबी के साथ मौला अली थे, एक सबसे ऊपर लटक रहा था। मौला अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कांधे पे सवार हो जाइए, उसे उतार लाइए। नबी फरमाते, ना अली ना, बारे नबूवत को तू बर्दाश्त ना कर सकेगा, नबूवत के बोझ को तू बर्दाश्त ना कर सकेगा। ए अली आओ मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। अगर ज़हन हाजिर है तो जुमला सुनो, ए अली मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। और काबे के अंदर नबी ने अली को उठाया तो गुलामा ने अली झूम उठे और कहा, दुनिया वालों देखो, काबे के अंदर नबी ने अली को उठा लिया। और जब नबी अली उठ गए तो अली की औलादें उठ गई, तो कयामत तक सारी दुनिया सर फटक के चांद दे देगी, न कभी अली झुकेंगे न औलादे अली झुकेगी। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, औलादे मुस्तफा। मौला अली, अबू बकर सिद्दीक भाई, खाने काबा के अंदर नबी ने अली को उठाया, मगर जब मक्के से मदीने को नबी हिजरत कर रहे थे, साथ में आप थे, तो कुछ दूर चलने के बाद नबी ने फरमाया, ए भाई अबू बकर सिद्दीक, मैं थक गया हूँ, आप मुझे कंधे पे उठा लीजिए। ए भाई अबू बकर सिद्दीक बोलिए, आपने उठाया कि नहीं? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, हाँ उठाया। बोलिए बता दीजिए, जो नबूवत का बोझ उठा बर्दाश्त कर लिया हो, जो नबूवत को उठा लिया हो, किसकी मजाल है, किसकी जुर्रत है, किसकी हिम्मत है, किसकी औकात है कि जो बारे नबूवत उठा लिया हो, उसके सामने बारे खिलाफत कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में पहला हाथ हजरत फारूक आजम ने दिया और बैतुल खिलाफत का सिलसिला शुरू हो गया। ये मामला चला 9 दिन। कै दिन चला? अरे बोलो ना, कै दिन चला? और जनाजा सरकार का कै दिन रखा था? दोनों को मिलाओ कितना हो गया? 12 दिन। और हम लोग हैं 12वीं से प्यार करने वाले। सुन्नी जिया लो, 12वीं से करते रहो प्यार, ताकि हो जाए सबका बेड़ा पार। जब हो गया तो उस वक्त सरकार के अजवाज हम लोगों की माएं नौ हयात से थी। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, हर माँ के घर से खाना बन के आएगा, मस्जिद नबवी में रखा जाएगा, खाने का इसाले सवाब सरकार पर भेजा जाएगा और खाना मेहमानों में तकसीम किया जाएगा। खाना नबी के घर से मस्जिद नबवी में इसाले सवाब करने वाला सहाबी और जिनके ऊपर भेजा जा रहा है वो ज़ाते नबी। अब बोलो, फातिहा किया सहाबी ने, इसाले सवाब किया सहाबी ने,
तो हम सहाबी की बात मानेंगे या मदीने के, हम वहाबी की बात मानेंगे या मदीने के सहाबी की बात मानेंगे? वाह अरे बोलो ना, बोलो ना। वही फिरका हक होगा जो नबी की बात मानेगा और नबी के बाद सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा। मैं साबित करने जा रहा हूँ। अब सुन्नी सलाम भी कर रहा है, खड़ा भी होके पढ़ रहा है, इसाले सवाब भी कर रहा है, इसलिए किया है सहाबी ने। हथियार मैं 3 दे चुका हूँ, 3 हथियार मैं दे चुका हूँ। और जब 12 दिन हो गया, सुनो ये 2 जुमला बोल रहा हूँ, उसको सुन लो कसम खुदा की। 12 दिन जब हुआ, मखदूम बिहारी अपनी किताब मुसलमानी में लिखते 12 दिन के बाद देगची चढ़ाया। देगची समझते हैं आप लोग? डेग चढ़ाया, खाना बनने लगा, भीड़ लग गई, सबको मदऊ कर दिया गया मदीने में। मेहमान को भी, मेजबान को भी, मुहाजिरीन को भी, अंसार को भी, अमीरों गरीब को भी, सब लोग आ गए। खाना बट रहा है तो किसी ने पूछा ये चीज ये क्या है? जवाब मिला आ कदर ताम साख्तन के तमाम मेरा मदीना फर्ज करदन। आज इस कदर मदीने में खाना बनाया जाए कि सबको मुकम्मल हो जाए। तो किसी ने बोला था सबको बुलाना, खाना बनवाना, देगची चढ़ाना, आखिर मतलब क्या है? तो जवाब सुनो, हथियार लो, ईमान बचाओ, अकीदा सवारो। जवाब मिला अल यौमा उर्स रसूलिल्लाह, आज के दिन में रसूलुल्लाह का उर्स मना रहा हूं। उर्स मनाना सहाबी का, किसी वहाबी का अकीदा नहीं है। फातिहा सहाबी ने किया है, वहाबी ने नहीं किया है। सलाम सहाबी ने पढ़ा है, वहाबी ने नहीं पढ़ा है। हम सहाबी के मानने वाले हैं, वहाबी के मानने वाले नहीं। अब अल्लाह का शुक्र देखो, अल्लाह का करम देखो। इस्लाम इतना शानदार धर्म है, अल्लाह का करम इतना ऊपर, अल्लाह का करम हम सुन्नी के मुसलमानों के ऊपर कितना बड़ा करम है। देखो अल्लाह, जो अबू बकर सिद्दीक का मसलक था वो हम सुन्नियों का मसलक है, जो फारूक आजम का मसलक था वो हम सुन्नियों का मसलक है, जो हजरत मौला अली का मसलक था वो हम सुन्नियों का है, जो उस्मान गनी का था वो हम सुन्नियों का है, करबला में जो इमाम हुसैन का था वो हम सुन्नियों का है, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था वो हम सुन्नियों का है, जो इमाम बाकर का था, जो इमाम जाफर सादिक का था, जो मूसा रजा का था, जो मूसा कासिम का था। तारीख का पन्ना समेट कर जुमला अर्ज कर रहा सुनो, जो जो हजरत अवैसे करनी का मसलक था वो हम सुन्नियों का मसलक है, जो जुनैद बगदादी का मसलक था वो हम सुन्नियों का है। पीरे पीरा मीरे मीरा शाख जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद के गौसे पाक का जो मसलक था वो हम सुन्नियों का मसलक है। जो जो अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का मसलक था वो हम सुन्नियों का मसलक है। जो ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही का मसलक था वो हम सुन्नियों का मसलक है। जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन का मसलक था वो हम सुन्नियों का मसलक है। जो हजरत हमीदुद्दीन का मसलक था वो हम सुन्नियों का मसलक है। और तारीख सुनो, अरे जो कचौचा के मखदूम पाक का मसलक था वो हम सुन्नियों का मसलक है। जो बिहार के मखदूम बिहारी का मसलक था वो हम सुन्नियों का मसलक है। जो वारिसे पाक का था वो हम सुन्नियों का मसलक है। और आपके गढ़वा इलाके में जो हुजूर मंजूर मिल्लत का अकीदा था वो हम सुन्नियों का अकीदा है। जो अलाउल हक पांडवी का अकीदा था वो हम सुन्नियों का अकीदा है। जो गौसे बंगाला का अकीदा था वो हम सुन्नियों का अकीदा है। और जुमला नोट करके सुन लो, मैं सजा के बोल दे रहा हूँ, अल्लाह का करम है कि जो मसलक आला हजरत है वो हम सुन्नियों का मसलक है। हमारा मसलक हमें मुबारक हो, तुम्हारा मसलक तुम्हें मुबारक हो। जिंदाबाद। लाल साहब, लाल साहब, सलाम अलैकुम। इसलिए पहले पूछे थे कि तकरीर शुरू करें हम। तकरीर में यही होता है, तकरीर आधा आदमी नहीं सुन पाता है, उसको शैतान दबाता है, उसको सुलाता है। जब उसको दबाएगा नहीं, उसको सुलाएगा नहीं, उसको जाहिल रखेगा नहीं तो उसको बहकाएगा कैसे? तो बोलो, फातिहा का सबूत मैंने दिया कि नहीं? सलाम का सबूत दिया कि नहीं? फातिहा का सबूत दिया कि नहीं? उर्स का सबूत दिया कि नहीं? मसलक का सबूत दिया कि नहीं? यही इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मसलक है, जो मसलक आला हजरत है। गैरों का मसलक गैरों को सलामत हो, हम सुन्नियों का मसलक हमें सलामत हो। अब इजाजत दीजिए, फिर इंशाल्लाह कभी इमाम साहब बोलेंगे, तकरीर करें तो उठ बैठ रहे, क्या तकरीर करेंगे?
आए लाल शर्ट प्लीज सिट डाउन। अभी तकरीर शुरू नहीं किया, उठ बैठ। एक बात और सुन लीजिए आप लोग, अपने अपने इमाम को ठीक रहने दीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? दिमाग सेट करने दीजिए, वरना इमाम का दिमाग खराब हो जाएगा तो सबको खराब कर देगा। बता दे रहे हैं हम, वरना इमाम का दिमाग ठीक नहीं रहेगा। अब सिरनी मंगाइए 100 रुपये का, चिरागी 150 रुपया दीजिए। इमाम का दिमाग टेंशन में है, अब कहिए इमाम साहब फातिहा मेरे बाप के नाम से कर दीजिए, इमाम अपने बाप के नाम से कर देगा। क्या कर लीजिएगा? ये इमाम का दिमाग ठीक रहने दीजिए। अभी हादसा सुना मैं आपको, जमाल भाई सुना मैं। अरे लतीफा नहीं है, हाँ मैं लतीफा बोलने का आदी नहीं हूँ। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, ऐसा की नमाज, जैसे नियत बांधे खैरत कर रहे हैं और लाइन भग से चली गई। रुकू में गए तो भग से लेना आ गई। अब रुकू में देखे तो क्या देखते हैं कि मुसल्ला के नीचे से हरहरवा साहब निकल रहा है। अब इमाम साहब ना उठ रहा है ना सजदे जा रहा है। अब सब मुक्तदी लोग परेशान है, सब खांस रहा इमाम पर कोई फर्क ना उठिए ना रहा है। फिर एक जगह हाजी साहब थे, उनका मूड खराब हुआ, लंबा मारा कुछ नहीं, कमर में दर्द रहता था एक बूढ़े का। उसने कहा ए इमाम साहब, अरे या तो सजदा कीजिए या कयाम कीजिए, कयामत तक रुकुम रहिएगा। इमाम का भी मूड खराब हुआ, बोला इधर आइए 3500 में जान देते हैं। हरहरवा साहब देखिए, वहां बीवी की बेवा कर दे, हम बाल बच्चे का यतीम कर दें। इसलिए इमामों को तुम मत पूछना कि तनख्वाह 3500-3800 देंगे, बल्कि इमाम से कहना इमाम साहब बताइए कितनी तनख्वाह दें कि आप भी खुश रहिए और आपका घर वाला भी खुश रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। वरना तनख्वाह कम रहेगी, इमाम का दिमाग टेंशन में रहेगा, मगरिब की नमाज पढ़ाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बीवी की तबीयत खराब है, अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, बेटा फीस बाकी है, नमाज होगी। बड़े बड़े उलमा बैठे, मुफ्ती साहब लोग बैठे, पूछ लीजिए फतवा। नमाज नहीं होगी। नमाज सही होने के लिए इमाम का दिल भी अच्छा होना चाहिए और मुक्तदी का दिल भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए इमाम इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता है। इसलिए इमाम से पूछिएगा हजरत कितनी तनख्वाह दे, आप भी खुश रहिए और आपका घर वाला भी खुश रहे। अब मुझे भी कलक है, अफसोस है कि आपको भरपूर हम ना सुना सकें और आप ना सुन सकें, तो ना आपकी मजबूरी है ना मेरी मजबूरी है। अल्लाह ने जो मेरे मुकद्दर में लिखा था मैंने उतना बोल दिया, जो आपके मुकद्दर में लिखा था आपने सुन लिया। मगर आखिरी जुमला सुन लो, नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ो। अच्छा, अजान सुनो तो नमाज पढ़ो। आज हमारे जलसे का हाल हो गया है, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, इमाम आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे और पीर साहब का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। तो इस कौम का क्या हाल होगा? इसलिए मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अजान हो जाए तो नमाज पढ़ो। जलसा कराने का मकसद यही है, वरना कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता है कि हमारा गौस बेनमाजी थे, हमारा ख्वाजा बेनमाजी थे, हमारा मखदूम बेनमाजी थे। अरे हाल तो ये था, सुनोगे तारीख सुनोगे, बाप जब बेनमाजी होता है, बाप जब चुगलखोर, बाप जब शराबी होता है, बाप जब गंजेड़ी भंगेड़ी होता है और माँ एक नंबर की चुगलखोरनी होती है, तब बेटा बेअदब पैदा होता है, बेटा नालायक पैदा होता है, बेटा गुस्ताख पैदा होता है। फिर दौड़िए इमाम साहब के पास, दौड़िए पीर साहब पास, हजरत ताबीज़ दीजिए, हजरत ताबीज़ दीजिए, हजरत ताबीज़ दीजिए। लड़का बिगड़ गया, लड़का बिगड़ गया। नहीं, लड़का नहीं बिगड़ता है, पहले बड़का बिगड़ता। गलत नहीं कह रहा हूँ। अक्सर आप 22 साल 18 साल के नौजवानों को देख रहे हैं, मोच छिला दे रहा है। क्या छिला रहा है मालूम है? अरे मालूम है, बोलिए ना, पढ़ते नहीं मालूम, हमको मालूम है। हिंदुस्तान में इसलिए घूमते हैं, लड़का लोग मोच इसलिए छिला रहा है कि 60 साल का उसका बाप दाढ़ी छिला रहा है। अरे क्या बात! हाँ भाई, अरे बाबा, नौजवान का दिमाग गर्म हो जा रहा है कि 60 सालों के बुढ़ा दाढ़ी छिला कर लो बेटा, मोछुआ में छिला देते, घूमो जा। तो बेटा को बाप बिगाड़ रहा है। बताओ, गढ़वा के शहर में तुम जाते हो वकील के पास, तो वकील का नेम प्लेट रहता है कि नहीं? जज का नेम प्लेट रहता है कि नहीं? और जाओ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर का नेम प्लेट रहता है कि नहीं? इसके खन्ना, इसके दत्ता, इसके घोसला, इसके भोसला, इसके फलना, इसके ढकना। बोलो,
अजीब अजीब नाम रहता है डॉक्टर का भाई। तो नेम प्लेट से पता चला अंदर डॉक्टर है, अंदर जज है, अंदर एडवोकेट है, अंदर वकील है। इन्हें पता चला। अरे बोलो ना भाई, औरत को अल्लाह ने दाढ़ी क्यों नहीं दिया, मोछ क्यों नहीं दिया? और अल्लाह ने मर्द को मोछ भी दिया है, दाढ़ी भी दिया। क्यों दिया है? अल्लाह ने बंदों को दाढ़ी इसलिए दिया कि दाढ़ी बढ़ाता रहेगा और नबी की सुन्नत पे अमल करता रहेगा। पूरी दुनिया वालों को बताता रहेगा कि मैं दुनियादार का मानने वाला नहीं हूँ, मदीने के ताजदार का मानने वाला हूँ। और मर्दों को मोच इसलिए दिया कि ना मैं औरत हूँ, ना मैं हिजड़ा हूँ, मैं मुकम्मल मर्द हूँ जी। और मर्द लोग बताइए अपना निशाने छिला के घूम रहा है कि हमारा गड़बड़ मामला चल रहा है, इसलिए मोछ छिलाना बंद करो और मुकम्मल मर्द बनो। किताबों में आया, उलमा करम से पूछ लीजिए, जिसकी दाढ़ी भी रहती है और मोछ भी रहती है वो मुकम्मल मर्द रहता है, जान लीजिए। इसलिए बंद करो। बात सुनोगे दाढ़ी वाली? अरे सुनोगे? बता दें, अरे बता दें। जिसके ख्वाजा के मुल्क में रहते हो ना, वो गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैंने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारून से सुना था। मेरे ख्वाजा गरीब ने कहा कि मेरे पीरो मुर्शिद से किसी ने पूछा कि कोई अमल बता दीजिए ताकि हम जन्नती हो जाए। जवाब सुनोगे? जवाब मिला, गरीब नवाज रहमा फरमाते हैं कि कहा दाढ़ी रखो जन्नती हो जाओ। खुदा की कोई माई का लाल मेरा चैलेंज है, कोई मुहद्दिस कोई मुफ्ती फतवा नहीं दे सकता है कि दाढ़ी रखो तो तुम जन्नती हो जाओगे। लेकिन वारे ख्वाजा उस्मान हारूनी और वारे ख्वाजा गरीब नवाज जवाब दिए दाढ़ी रखो जन्नती हो जाओगे। किसी अक्लमंद ने पूछा है ख्वाजा ए हिंद के राजा ए अताए रसूल, दाढ़ी रखेगा जन्नती हो जाएगा? मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा तू नहीं समझा, तू सिर्फ बाहर देख रहा है और मैं बाहर भी देख रहा हूँ और अंदर भी देख रहा हूँ। जब कल मैदान महशर में फरिश्ते घसीट कर जहन्नम की जानिब ले जा रहे होंगे, अल्लाह की निगाहे रहमत पड़ेगी। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों कहाँ ले जा रहे हो घसीटते? फरिश्ते अर्ज करेंगे अल्लाह गुनहगार है, जहन्नमी है, जहन्नम में ले जा रहा हूँ। अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते माना का जहन्नमी है, लेकिन इसका चेहरा देखो, दाढ़ी से चेहरा सजा हुआ है और चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे मेरे नबी का चेहरा था। या इसके गुनाह को देखूं या नबी की सुन्नत को देखूं। इसलिए जाओ और इस बंदे को जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना दो। ये मेरे सुन्नी मुसलमानों, अपनी पहचान कायम रखो, नमाज के आदी बनो, कुरान के आदी बनो। मुल्क के जो हालात हो गए हैं, हमें तुम्हें बचाने वाला कोई दुनियादार नहीं है, हमारा तुम्हारा परवरदिगार है, मदीने का ताजदार है। इसलिए नबी की सुन्नत के मुताबिक चेहरा भी सजा लो, लिबास भी सजा लो और यूं अपने नबी की सुन्नतों पे अमल करो कि खलवत बोले नबी नबी, जलवत बोले नबी नबी, गुफ्तार बोले नबी नबी, किरदार बोले नबी नबी, खाना बोले नबी नबी, पीना बोले नबी नबी, उठना बोले नबी नबी, बैठना बोले नबी नबी, धड़कन बोले नबी नबी, लव बोले नबी नबी, निगाह बोले नबी नबी। और नबी की सुन्नतों के आमिल हो जाओगे और रास्ते से गुजरोगे तो गुजरने के बाद देखने वाला देखकर कहेगा जो जाने वाला जा रहा है ये कोई दुनियादार नहीं जा रहा है, आशिके अहमद मुख्तार जा रहा है, ख्वाजा का दीवाना जा रहा है, गौस का मस्ताना जा रहा है, मसलके आला हजरत का मानने वाला जा रहा है, इमाम आजम अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस कराने वाला। इसलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबों को नमाजी बना दे, कुरान का कारी बना दे, हक सच बोलने वाला बना दे। हाथ उठाइए मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। सब लोग सब लोग सब लोग। नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौसो ख्वाजा का दामन। जोर से कलमा पढ़िए ला इलाहा। सब लोग सब लोग सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मी व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।